एपिसोड की शुरुआत में कुछ बॉडीगार्ड ढूंढ रहे होते अपने बॉस को, जो कि हॉस्पिटल में मिस्टर गो होते हैं, बहुत बड़े कंपनी के सीईओ होते हैं। वो बोल रहे होते हैं एक लड़की जिसको उन्होंने कल रात पेंडेंट दिया था, उसने उसे बचाया था, उसे ढूंढने के लिए उस बॉडीगार्ड को कहते हैं। जहाँ बॉडीगार्ड कहता है ओके बॉस मैं ढूंढता हूँ। पास्ट के सीन में दिखाया जाएगा किस तरीके से यहाँ पे मिस्टर गू के ऊपर सारे लोग हमला करते हैं, उसे जहर दे देते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर गू वहाँ पे फाइट वीट करता है और जैसे तैसे करके वो वहाँ से भाग निकलता है। सीन शिफ्ट होती है सीसी नाम की लड़की पे, जो कि काफ़ी हॉट एंड सेक्सी है। यहाँ पे वो मेकअप कर रही होती है और ये रही हमारी फीमेल लीड जिसका नाम लीजा है। वो दौड़ के आती है, कहती है मैम सॉरी मुझे लेट हो गया। कहती है ये क्या कोई वक्त है? तो कहती है क्या करूँ, ट्रैफिक बहुत थी इस वजह से। वो अपनी आईडी कार्ड देती है और कहती है इसे जल्दी से पहन लो। एक्चुअली में सीसी जो है जाती है नाइट क्लब पार्टी में और उस अपनी जगह वो लीज़ा को देती है और कहती है ये बात किसी को मत बताना। जहाँ बोलती है लीज़ा नहीं बताऊंगी। इधर लीज़ा काम करती है तो मिस्टर गू वैसे ही हालत में आता है और लीज़ा के साथ किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जहाँ लीज़ा रोकती है बट मिस्टर गू नहीं मानता। लीज़ा समझ पाती कि ये कौन है, उससे पहले मिस्टर गू इंटीमेट हो चुके थे। जहाँ मिस्टर गू उसे एक पेंडेंट देते हैं और कहते हैं मैं कल सुबह तक तुम्हें ढूंढ लूँगा। अब बेचारी लीज़ा दौड़ के भागती है ताकि सीसी ना देख ले, लेकिन फ्रेंड सीसी आ चुकी होती है। तभी यहाँ पे सीसी ले लेती है वो पेंडेंट और यहाँ पे कहती है ये किसका था और वो पहन लेती है। तभी वहाँ पे मिस्टर गू का बॉडीगार्ड आता है और कहता ये पेंडेंट हमारे खानदानी है मिस्टर गू के दादी का। तो यहाँ पे कहती है सीसी क्या कहा तुमने? मिस्टर गू जो कि चाइना के सबसे बड़े कंपनी के सीईओ हैं। कहता है हाँ वही, और मैं आपको ले जाने आया हूँ। जहाँ वो फ़ोन करके बता देता है गू को कि मिल चुकी है कल रात वाली लड़की। दूसरी तरफ लीज़ा आती है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए और यहाँ पे उसे बॉडीलेस देख के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती है और काफ़ी हैप्पी भी होती है उसको देखकर और कहती है ओ माय गॉड ये कितना हॉट था। बाहर निकल के उसकी सांसें तो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है। जब वो जाती है अपने बॉयफ्रेंड यानी मिस्टर लू से मिलने के लिए, तभी वहाँ किसी और के साथ वो इंटीमेट हो रहा होता है। जहाँ लीज़ा देख लेती है और काफ़ी गुस्सा करती है। उसका बॉयफ्रेंड दौड़ के आता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही थी? यहाँ पे लीज़ा कहती है तुम मुझसे शादी कर रहे थे कुछ दिन में और तुम किसी और के साथ अफेयर कर रहे थे। तुमने मुझे ऐसी वैसी लड़की समझा है क्या? जहाँ मिस्टर लू कहता है कि शादी तो तुम्हें मुझसे करनी होगी। यहाँ पे उसकी मॉम काफ़ी बरस पड़ती है लीज़ा के ऊपर और कहती है तुम्हें पता है उसने हम लोगों को कितना कर्ज दिए। जहाँ लीज़ा कहती है कर्ज दिया तो इसका क्या मतलब है, मैं उसका कर्ज चुका दूँगी लेकिन मैं उस इंसान से शादी नहीं करूँगी। तभी बाहर शोर हो रहा होता है गिफ्ट्स का, जहाँ पे मिस्टर लू बहुत ज़्यादा गिफ्ट सबको दे रहे होते हैं और यहाँ पे आई भी होती है सीसी भी। तभी यहाँ पे वो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्योंकि मिस्टर लू की जो गर्लफ्रेंड थी वो भी साथ में थी। यहाँ पे मिस्टर लू घर आता है और कहता है देखो मुझसे शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे उसकी मॉम कहती थी कोई लड़का कितना अच्छा है कर लो शादी, लेकिन लीज़ा फिर उससे शादी नहीं करती और वो मना कर देती है। अपना जाती है काम पे, जहाँ मिस्टर गू का बॉडीगार्ड कहता है कि इस कंपनी को मिस्टर गू ने खरीद लिया है, अब यहाँ पे वही होगा जो हम बोलेंगे। और सीसी तो वहाँ की ऑनर ही बन चुकी थी। अब यहाँ पे वो जाती है लीज़ा के पास और लीज़ा को बारे में काफ़ी अनाप शनाप कहती है क्योंकि फ्रेंड वो प्रेग्नेंट होती है। अब ये बात सुन के तो और काफ़ी सीसी मजाक उड़ाती है। लीज़ा का पर्स लेके चमन्नी और ठन्नी को गिराती है और कहती है तुम्हारे पास पैसे भी नहीं, कैसे सरवाइव करोगी सबके सामने। जो काफ़ी हंसते हैं। यहाँ पे मिस्टर गू अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है जो कि न्यू कंपनी ख़रीदा होता है और यहाँ पे वो बोलता है कि ये तुमने छोटी कंपनी क्यों बाय की। जहाँ सीसी कहती है ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा खास है, इस हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आते हैं और इस लड़की को मैं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे इस तरीके की लड़की नहीं चाहिए। जहाँ लीज़ा जा रही होती गू को फ्लैशबैक याद आता है जहाँ वो उसे रोकता है। यहाँ पे लीज़ा बेचारी काफ़ी टूट चुकी थी, वो तो हेल्प की थी सीसी का, लेकिन उल्टा ही सब पड़ गया। फ्लैशबैक में उस रात मिस्टर गू फ़ोन करता है हॉस्पिटल में कि किसी को भेजो, जहाँ वो कहता है सीसी को अपना फ़ोन दिखाओ, लेकिन सीसी अपना फ़ोन नहीं दिखाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर गू उस नंबर पे फ़ोन करता है जो कि फ़ोन लीज़ा के पास होता है। अब वो नंबर लीज़ा के पास आ जाता है तो यहाँ मिस्टर गू कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, तुमने फ़ोन क्यों उठाया। फ़ोन उसका असिस्टेंट छीन लेता और कहता है हाँ बॉस ये तो वही नंबर है जब आपने कॉल किया था उस रात को 9 बजे। यहाँ पे वो बोलता है बोलो क्या बात है। यहाँ पे कहती है मुझे कुछ भी तुम्हें नहीं बताना है, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, हटो यहाँ से। तभी यहाँ पे मिस्टर लू आता और कहता है
कि उस रात 9 बजे मेरे पास थी क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी उसके पास कॉल आता है डॉक्टर का और कहता है सॉरी, टाइमिंग 6 बजे था पर मैंने गलती से 9 बजे कर दिया। जहाँ अब सीसी फ़ोन दिखाती है और कहती है ये देखो 6 बजे का टाइमिंग है। अब सीसी का फ्लैशबैक दिखाया जाएगा जहां वो लीज़ा को फ़ोन देती है और कहती है कोई भी कॉल आए तो रिसीव कर लेना। लीज़ा कहती है ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीसी तो पार्टी एंजॉय करी थी। सीसी कहती है तुमने मुझे गलत समझा। मिस्टर गू कहता मुझे माफ़ करना और उसे हक करना। मतलब सीसी इस बार चाल में कामयाब हो ही जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे सीसी रह रही होती मिस्टर गू के साथ और कहती है मुझे तुम्हारे साथ सोना है। जहाँ वो बोलता है कि हाँ ठीक है। तभी वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं किस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मिस्टर गू का फ़ोन आता है कि एक अर्जेंट मीटिंग है। जहाँ बोलता है सो सॉरी डार्लिंग मुझे जाना होगा। दूसरी तरफ लीज़ा को दिखाया जाएगा जो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, तो वो सच में प्रेग्नेंट होती है। वो काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाती है कि अब वो क्या करे। इधर दिखाया जाएगा मिस्टर लू को जो कि लीज़ा के तो पीछे ही पड़ गया है और यहाँ पे एक पार्टी रखता है और यहाँ पे सबको बुलाता है। ना चाहते हुए बेचारी लीज़ा को जाना पड़ता है और उसके कलीग लोग फोर्सफुली लीज़ा को ड्रिंक करने देते हैं। उसी जगह मिस्टर गू अपना मीटिंग करने आया हुआ होता है। यहाँ पे लीज़ा जैसे ड्रिंक करती है तो वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर लू को तो मौके का फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ पे लीज़ा जैसे तैसे करके भागती है तो मिस्टर गू देखता है। यहाँ पे कहता है तुम क्या कर रहे हो उसके साथ। लीज़ा कहती है प्लीज़ सेव मी और इतना कह कि वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर गू उसको अपनी बाहों में पकड़ लेते हैं और जल्दी से हॉस्पिटल एडमिट करते हैं। जहाँ नर्स कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए ड्रिंक कितना नुकसान है और तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है। मिस्टर गू कहते हैं तुम्हें केयर करना होगा। नेक्स्ट जब वो अपने काम पे आती है तो यहाँ पे बॉडीगार्ड आता है और कहता है कि किसका सीसी का वॉच ने चोरी कर लिया है और यहाँ पे वो कवर्ड में लीज़ा के मिलता है। यहाँ पे कहता है ये कवर्ड किसका है, जहाँ सब लोग कहते हैं ये कवर्ड तो लीज़ा का है। अब बेचारी लीज़ा को अरेस्ट कर लेता है वो और कहता है चलो पुलिस स्टेशन। यहाँ पे सीसी की जो कलीग होती है चुपके से वीडियो बना रही होती है क्योंकि लीज़ा को टोन करने में तो काफ़ी मज़ा आता है। यहाँ उसकी मॉम को भी वो लोग बुलाती है और मॉम उसकी काफ़ी ज़्यादा लीज़ा को मारती है और कहती है सीसी जैसी इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ की होने वाली फियांसे की तुमने वॉच चोरी कर ली, ऐसा मैंने तुम्हें सीख दिया है। जहाँ मिस्टर गू आता है और यहाँ पे सीसी बोलती है देखो इसने मेरी वॉच चोरी कर ली। वहाँ जाती है लीज़ा तो मिस्टर लू उसके साथ ज़बरदस्ती करता है जहाँ लीज़ा गिर जाती है। तभी मिस्टर लू दौड़ के लीज़ा के पास जाता है। मिस्टर लू उसे हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ नर्स कहती है घबराने की कोई बात नहीं है, अब सब ठीक है। वो रिपोर्ट देती है कि ये कुछ मेडिसिन है ले लेने, लेकिन लीज़ा यहाँ पे होश आके ले लेती है। दूसरी तरफ मिस्टर गू कार से जा रहा होता है जहाँ कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े हुए होते हैं जैसा कि पहले पड़े हुए थे। यहाँ पे जल्दी जल्दी स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है जहाँ मिस्टर गू कहता है सीसी को कुछ नहीं करना चाहिए। सीसी काफ़ी डरी हुई होती है और कहती है प्लीज़ मुझे बचा लो, ये सब कौन है। वो नाटक करती है। तभी कार एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ मिस्टर गू का काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि इससे ओ पॉजिटिव ब्लड ही चाहिए। अब यहाँ पे ओ पॉजिटिव ब्लड किसका होगा जो डॉक्टर बता रहा होता है। तभी यहाँ पे अभी लीज़ा का टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट, जो कि उसे वार्ड बता देता। उसके रूम में जाके फोर्सफुली लीज़ा को वो लोग ले आते हैं और यहाँ पे मिस्टर गू का इस तरीके से उसका जान बचाते हैं ब्लड लेके। जहाँ सीसी बैठी भी होती है मिस्टर गू को होश आता है तो वहाँ नर्स कहती है ये लड़की सर बहुत अच्छी है, आपका तो दिन रात एक करके ध्यान दी, मतलब कौन हेल्प कर रहा है और देखो संपत्ति किसको मिल रही है। यहाँ पे जब मिस्टर गू लीज़ा को देखता है तो लीज़ा कहती है बस बहुत हुआ, आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता के रहूँगी। लेकिन सीसी कहती है इस लड़की को यहाँ से लेके जाओ, इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ है, एक नंबर की झूठी लड़की है। चलू कहता है लीज़ा को तुम ठीक तो, तुम बेहोश हो गई थी। लीज़ा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। लीज़ा अब बोलती है कि अब मुझे क्या करना मैं समझ गई। यहाँ पर लीज़ा का मेकअप हो रहा होता है यहाँ पे एक पार्टी के रिगार्डिंग, जहाँ लीज़ा सोचती है क्यों ना वो भाग जाए और वो भाग के एक पर्दे के पीछे छिप जाती है। जहाँ मिस्टर गू भी आता है जो कि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे, वो सीधा वहाँ आता है और यहाँ पे वो चाकू निकालता है और कहता है कि ये अपनी गर्लफ्रेंड को ज़रूर बचाएगा, साथ में दोनों को किडनैप कर लेता है। एक्चुअली मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड फ़िलहाल तो लीज़ा नहीं थी, यहाँ पे सीसी थी। अब गलती से यहाँ पे लीज़ा आ जाती है और मिस्टर गू कहता है तुम्हें नहीं कौन कहा था उसके पीछे जाने। यहाँ पे कहती है मैं तो बस भाग रही थी, मुझे क्या पता था। तभी यहाँ पे मिस्टर गू जो है लीज़ा को किस कर देता है। यहाँ पे तो सब लोग देख के शॉक हो जाते हैं और इस बात से कंफर्म हो जाते हैं कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पे कहता है क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहा है, तुझे कभी लड़की नहीं मिली है क्या। अब बेचारा गुंडे का तो मुंह बन जाता है। तभी वो उसको और चाकू से मारता है जिसकी वजह से मिस्टर गू बेहोश हो जाता है और काफ़ी ब्लीडिंग बह जाता है। यहाँ पे डर लगता है गुंडे को क्या है वो मर गया और वो लोग वहाँ से भाग जाता है। जहाँ डॉक्टर आते हैं यहाँ पे मिस्टर गू को देखती है और कहते हैं नहीं फिलहाल ये ठीक है।
यहाँ पे लीज़ा का फिर से ब्लड लिया जाता है मिस्टर गू के लिए और उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। और यहाँ पे बेचारी लीज़ा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। उसका असिस्टेंट कहता है बॉस के पास जाने, वो जाती है और कहती है तुम ठीक तो हो, ये लो पानी पी लो। यहाँ पे वो बोलता क्या हुआ, तुम्हें चोट आई है? कहती है नहीं। जहाँ मिस्टर गू कहता है सीसी को फ़िलहाल दूर रखने के लिए। यहाँ पे कहता है ठीक है बॉस। जहाँ सीसी आती है यहाँ पे उसका असिस्टेंट मना कर देता है कि वो अंदर नहीं जा सकती है। दूसरी तरफ मिस्टर लू लीज़ा की मॉम के पास जाता है और कहता है लीज़ा कहाँ है। जहाँ वो बोलते हैं कि लीज़ा तो अभी नहीं है, हो सकता वो काम करने गई होगी। यहाँ पे लीज़ा को एक कंपनी में मैनेजर बनाया जाता है जो कि न्यू मैनेजर होती है। यहाँ पे सब लोग काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग को पता था कि लीज़ा का बैकग्राउंड तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इतने बड़े कंपनी की मैनेजर कैसे बन गई है उसे नहीं पता था। लेकिन फ्रेंड लीज़ा काफ़ी टैलेंटेड थी। मिस्टर गू को दिखाया जाएगा जो कि दिन पर दिन उसकी तबीयत और ख़राब हो रही थी। उसका असिस्टेंट कहता है सीसी को कुछ करने, लेकिन फ्रेंड सीसी कहाँ कुछ करती है। वो डॉक्टर को उल्टा सुना देती है कि इसको जितना जल्दी हो होश में आओ। इधर सीसी मिस्टर लू को कॉल करती है और कहती है मुझे तुमसे काम है। जहाँ मिस्टर लू कहते तुम्हें मुझसे क्या काम है? बोलती है सीसी जैसा मैं बोली हूँ वैसा करो। दूसरी तरफ एक ओल्ड वोमेन को दिखाया जाएगा जो कि दादी जी है, और यहाँ पे वो फ्लोर साफ़ करती है तो कुछ लड़कियाँ गिर जाती है जिससे काफ़ी गुस्सा करती है और यहाँ पे वो दादी को गिरा देती है। लेकिन यहाँ पे लीज़ा आती है उसे बचाती है। जहाँ पे कहती है दादी जी कि मैं तुम्हारी दादी जैसी हूँ, तुम मुझे दादी कहो। आजकल अच्छे लोग मिलते कहाँ बेटा। जहाँ लीज़ा हंसती है। दूसरी तरफ मीटिंग हो रही होती है जहाँ सीसी मिस्टर गू का चेयर संभाल रही होती है। तभी यहाँ पे वो जो बूढ़ी औरत सुनती है तो यहाँ पे सीसी की नज़र पड़ती है और कहती है ये साफ़ सफाई वाली बुढ़िया क्या करी, इसको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो। जबकि मिस्टर गू का असिस्टेंट कहता है, लेकिन यहाँ पे वो जो दादी होती है वो रोक लेती है इशारे से कि वो उसे कुछ ना बताए। यहाँ पे वो उल्टा सीधा काफ़ी दादी को बताती है, जबकि उसे पता ही नहीं था कि वो दादी ऐसी वैसी दादी नहीं फ्रेंड मिस्टर गू की दादी है। जहाँ पे सब लोग उसे पोक कर रहे थे तो यहाँ पे सीसी की तो आँख फटी की फटी रह जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन दादी जी चेयर पे बैठती है और कहती है मैं अपने पोते के आने तक का वेट करूँगी, और यहाँ पे जो भी उससे बदतमीज़ी की थी उसे निकाल देती है। यहाँ मिस्टर गू कहता है ग्रैंडमा क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? यहाँ पे वो सीसी के बारे में बताती है कि यही तुम्हारी चॉइस है, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारी चॉइस कैसी, और वो रिकॉर्डिंग सुनाती है सबके सामने जो कहती है इस बुढ़िया को बाहर निकालो इस कंपनी से। यहाँ पे मिस्टर गू काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन सीसी यहाँ पे सब कुछ फिर से पासा पलट देती है और माफ़ी मांग लेती है। जहाँ लीज़ा दादी को घर लेके आती है जहाँ एक ग्रांड पा होते हैं। यहाँ पे कहते हैं बेटा ये निशान कैसे है? तो लीज़ा कहती है मेरी माँ ने कहा था कि मैं जब छोटी थी तो गिर गई थी, वो चोट के निशान है। लेकिन यहाँ पे वो जो दादाजी थे उसे ऐसा लगता है कि ये उनकी पोती का है। 9 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लीज़ा और सीसी दोनों प्रेग्नेंट होती है। सीसी तो बस नाटक करी थी, लेकिन लीज़ा तो सच में प्रेग्नेंट थी फ्रेंड। अब यहाँ पे बेचारी लीज़ा काफ़ी ज़्यादा पेन सह रही होती है। तभी यहाँ पे ग्रांड माँ आती है और लीज़ा को लेके जाती है कि जल्दी से इसको लेके जाओ और इसके बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए और लीज़ा को भी। लेकिन यहाँ पे सीसी जो है ग्रांड माँ को बेहोश करके किडनैप करवा लेती है मिस्टर लू से मिलके। अब लीज़ा को होश आता है तो वो सबसे पहले अपने बेबी को ढूंढती है, जहाँ नर्स कहती है कि आपका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। आई एम सो सॉरी। बेचारी काफ़ी रोती है। मिस्टर लू ने लीज़ा के बेबी को चोरी कर लिया होता है और वो सीसी को दे दिया था। सीसी कहती है मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। इधर मिस्टर गू जब देखता है कि बच्चा रो रहा है तो यहाँ पे वो लीज़ा के पास लेके जाता है, जहाँ बच्चा चुप हो जाता है। मिस्टर गू को थोड़ा सा शक होता है और वो ब्लड टेस्ट करवाने भेज देता है अपने बच्चे और लीज़ा का। यहाँ पे बच्चे का तबीयत ख़राब होता है। लीज़ा कहती है मुझे कुछ दिन इसके अपने साथ रखना होगा। मिस्टर गू परमिशन दे देता है क्योंकि वो अपने बेबी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। यहाँ पे लीज़ा समझ जाती है कि ये बेबी उसी का है। दूसरी तरफ ग्रांडपा जो होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि लीज़ा मेरी पोती है। अब बेचारी वो बताने वाले होते हैं अपने फ्रेंड को, लेकिन यहाँ पे वो तो बेहोश थी। तभी यहाँ पे वो जाते हैं लीज़ा के पास और वो बताते हैं कि तुम मेरी पोती हो और तुम्हारे वो स्टेप मॉम डैड थे जो उन्होंने उठाया था। वक्त आ जाता है सीसी का जब शादी का दिन होता है मिस्टर गू के साथ। सब लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, खुश थे, और सीसी तो मानो उसका दिल गार्डन गार्डन हो रहा होता है। अब लीज़ा यहाँ पे आती है और कहती है मिस्टर गू को कि वो बेबी मेरा है, चाहो तो तुम्हें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से पता चल जाएगा, और तुम्हें मैंने बचाया है जब से मैं तुम्हें ब्लड दे रही हूँ, और उस रात भी मैंने तुम्हें बचाया था।
यहाँ पे सीसी फिर से नाटक करने लगती है, क्या झूठ बोल रही है तुम, कुछ भी करो डॉटर इन लॉ बनने के लिए, बस बहुत हुआ, इसे यहाँ से निकालो, इसको शादी में किसने बुलाया। लेकिन मिस्टर गू ने ये सब फ्रेंड नाटक किया था। तभी उसके डैड से पूछता है सीसी के, क्या आप इसके असली डैड हैं। जहाँ वो बोलते नहीं, उसने मुझे ख़रीदा था। मतलब सीसी ने मॉम डैड को हायर किया हुआ होता है पैसे से। उसके मॉम डैड भी वहाँ होते हैं जो कि बहुत गरीब थे। सीसी के मॉम डैड बोलते हैं, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ डॉक्टर होता है और डॉक्टर भी गवाही देता है कि लीज़ा का बेबी था जो मैंने ऑपरेशन किया और उसके बेबी को चुरा लिया गया था, जो कि सीसी ने किया था मिस्टर लू के साथ मिलकर। अब यहाँ पे सारी चीज़ क्लियर होती है। तभी यहाँ पे मिस्टर गू का असिस्टेंट कहता है कि हाँ मैंने भी देखा, जब भी बचाने के लिए आगे आती थी लीज़ा आती थी, सीसी नहीं, सीसी तो उल्टा डॉक्टर को ही बोलती थी। यहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ होती है और मिस्टर गू को कहती है, क्या हुआ देख लिया ना तुमने। यहाँ पे वो उसे धक्का देता है। यहाँ पे सीसी बोलती है, मुझे माफ़ कर दो। तभी यहाँ पे वो उसे उठाता नहीं और कहता है, पेंडेंट दो जो तुमने गले में पहना, ये गू फैमिली के खिलाफ था, तुम्हें जो अब तक तुम्हारे पास रहा वो उसे ले लेता है। यहाँ लीज़ा अपने बेबी के साथ आती है और मिस्टर गू कहता है, क्या हम दोनों शादी कर सकते हैं। लेकिन फिर वो वहाँ से चली जाती है काफ़ी दूर। वो मिस्टर गू से बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। मिस्टर गू काफ़ी खोजता है लीज़ा को, लेकिन लीज़ा अपने बेबी के साथ काफ़ी खुश थी। तभी यहाँ पे वो उसके बताए हुए एड्रेस पे आता है, लीज़ा जहाँ रहती थी। लेकिन लीज़ा उससे कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मिस्टर गू ग्रैंड माँ को बोलता है। ग्रैंड माँ हंसती है और कहती है, सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार उसका दिल जीत लो तुम। यहाँ ग्रैंड माँ मिलती है लीज़ा से और अपने परपोते से, जो काफ़ी खुश होते हैं और यहाँ पे उसे काफ़ी समझाती भी है। दूसरी तरफ जब लीज़ा सोई भी होती है तो मिस्टर गू होता है उसके बेड पे, जहाँ लीज़ा कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे पूरी रात और कैसे आए और तुम्हें यहाँ का किसने एड्रेस दिया। मिस्टर गू कहता है, मुझे खुद नहीं पता, अगर सच बताऊँ या झूठ बताऊँ, वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो, मेरी बेबी की मम्मी हो, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। लीज़ा कहती है, बस बहुत हो जाओ यहाँ से। यहाँ पे कहता है, नहीं क्या हुआ, वो फर्स्ट नाइट हॉस्पिटल वाली याद है या नहीं है। और यहाँ पे उसे लीज़ा को पुश कर देता है। यहाँ पे मिस्टर गू से किस करता है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।